हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शालिनी सिंह और आपका मेरे चैनल पर बेहद स्वागत है। आज बात करेंगे नक्षत्र और उनके वर्गीकरण के बारे में। वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व, भाग्य और अनुकूलता का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये 27 प्रकार के होते हैं। नक्षत्रों के आधार पर जब हम उनके वर्गीकरण के अनुसार काम करते हैं तो हमारे जीवन में जो कार्य होने वाला है उसकी सफलता कई गुना अधिक बढ़ जाती है और हमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। नक्षत्रों के मूल आधार पर उनका वर्गीकरण 7 विभागों में किया गया है। इस वर्गीकरण का मतलब यह सुनिश्चित करना है कि कौन से नक्षत्र में कौन सा कार्य करने पर सफल होगा। पहला नक्षत्र है स्थिर नक्षत्र। जो कार्य स्थायी तौर पर चाहते हैं, जैसे मैरिज है, फाउंडेशन है, बिजनेस है, किसी चीज़ की शपथ लेनी है, खेती में बीज डालना है, मित्रता करनी है, वास्तु करना है या कोई भी बिजनेस प्रारंभ करना है, ये हमें स्थिर नक्षत्र में करने चाहिए। इस नक्षत्र के अंदर रोहिणी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इन चारों नक्षत्रों में जो काम किए जाएंगे वो स्थिर रूप से आगे बढ़ेंगे और ये आगे सफलता प्राप्त करवाएंगे। दूसरा आता है मृदु नक्षत्र। मृदु नक्षत्र में 4 नक्षत्र आते हैं, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा एंड रेवती। इन चारों नक्षत्रों के अंतर्गत अभिनय, नृत्य, एंटरटेनमेंट का काम, ज्वेलरी परचेजिंग, फैशन से रिलेटेड कोई भी काम, डेकोरेशन, रिंग सेरेमनी, डेटिंग और ट्रैवलिंग। तीसरा है तीक्ष्ण नक्षत्र, जिसके अंतर्गत मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, आर्द्रा और अश्लेषा नक्षत्र हैं। इन नक्षत्र के अंतर्गत सर्जरी, सेपरेशन, तंत्र, लिटिगेशन, साधना, ये सारे काम किए जाते हैं। चौथा है चर नक्षत्र। इसके अंतर्गत आते हैं शतभिषा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र एंड पुनर्वसु नक्षत्र। इनके अंतर्गत व्हीकल को परचेज करना, गार्डनिंग का काम शुरू करना, ट्रैवलिंग करना, रिपेयरिंग करवाना, स्थान परिवर्तन करना, रीलोकेशन करना। अगला है उग्र नक्षत्र, जिसके अंतर्गत आते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, भरणी नक्षत्र। इनके अंतर्गत फायर का काम करना, भट्टा लगाना, इलेक्ट्रिसिटी का काम करना, भवन गिराना, किसी जगह रेड करना, पहाड़ को काटना और डेट की रिकवरी भी इस नक्षत्र में की जाती है। अब आता है छठा लघु नक्षत्र। लघु नक्षत्र के अंतर्गत मेडिकल हीलिंग की जाती है। इसमें आते हैं अश्विनी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और हस्ता नक्षत्र। इन नक्षत्रों के अंतर्गत लंबी बीमारी को समाप्त करने के लिए मेडिसिन लेने पर वो बीमारी बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है और दोबारा नहीं होती है। लास्ट है मिश्र नक्षत्र। इस नक्षत्र में आते हैं कृतिका नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र। इन नक्षत्रों में मिश्रित स्वभाव वाला कोई भी काम आप आसानी से कर सकते हैं।